जनाब स्पीकर, मैं परसों बात करना चाहता था लोकस अटैक पे, जब वो हमारे ऑनरेबल वजीर साहब इधर मौजूद थे, मगर आज कहते हैं कि ये कोविड का है टॉपिक है जो आज डिस्कस होगा। आप उस पे भी कर सकते हैं जी, बहुत अगर बोलना चाहें बिल्कुल आप बोलें और हमारे मसले जी। हाँ, टिड्डी दल पे भी बोल सकते हैं आप, आपको आज शुक्रिया भी मौका है। शुक्रिया स्पीकर साहब, मसले तो बहुत हैं, गंभीर मसले हैं कि किसको हाईलाइट किया जाए। क्या कोविड हमारा सबसे अहम मसला है? क्या टिड्डी दल का मसला है? क्या पेट्रोल का है? क्या जो मुलाजमीन निकाले जा रहे हैं स्टील मिल से वो है? जो हाला पीआईए का क्रैश हुआ, क्या वो अहम है? अहम तो सब हैं, मगर हमें तवक्का है कि गवर्नमेंट जो है वन बाय वन सब उसको एड्रेस करेगी। उससे पहले कि मैं अपने दूसरी पॉइंट पे आऊं, जनाब स्पीकर, मैं आपकी और स्पीकर साहब को ये बताना चाहता हूं, गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे ऑनरेबल मेंबर सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब, जिनका इस इजलास में, इस अहम इजलास में प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं निकाला गया, और मैं समझता हूं ये ज्यादती है। वो एक हमारे इस पार्लियामेंट के हिस्से रहे हैं, उन्होंने इस पार्लियामेंट की खिदमत की है, और मेरी उनसे मैसेजेस हुई जिस पे मुझे ये इतला हुआ कि उनको इस इजलास का नहीं, हालांकि पिछले इजलास में स्पीकर साहब ने निकाला था प्रोडक्शन ऑर्डर, मगर वो अपनी हेल्थ के रीजन की वजह से वो नहीं आ सके। मगर मैं फिर भी समझता हूं कि ये हमारे हाउस का, स्पीकर साहब का ये बनता है कि वो उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर निकालें। जनाब स्पीकर, अगर आप ब्लूमबर्ग एक इंटरनेशनल इदारा है जिसकी ऑब्जर्वेशन ये है कि टिड्डी दिल जो है, लोकस का जो मसला है, वो हमारे मुल्क में कोविड से ज्यादा अहम है। अब मुझे इल्म नहीं कि गवर्नमेंट ने कितना उस पे फोकस किया हुआ है, इसलिए कि मुझे ये याद आता है, और आपके रिकॉर्ड में भी होगा स्पीकर साहब, लास्ट बजट सेशन में स्पीकर साहब चेयर कर रहे थे, मैंने ये गुजारिश की, और ये पहला इशू बजट से पहले हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने उठाया था, और उसके बाद मैंने अपनी बजट स्पीच में लोकस पे किया था, जिसपे स्पीकर साहब ने मुझे ऑन होल्ड करके उस वक्त के वजीर को ये हुक्म दिया कि आप इसको एड्रेस करें। मगर अफसोस कि उस वक्त भी कोई फेडरल गवर्नमेंट की वजह से कोई एक्शन नहीं लिया गया, इस हद तक कि सिंध गवर्नमेंट लास्ट ईयर जो भी इन्होंने एफर्ट्स डाले, फेडरल गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर के टीम आई फेडरल गवर्नमेंट से सिंध में, और उनके सारे अखराजात सिंध गवर्नमेंट ने दिए, इवन बोर्डिंग और लॉजिंग भी जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने दी। तो आई थिंक ये एक सितम ज़रीफी है कि फेडरल गवर्नमेंट की कोई अटेंशन नहीं है इस वक्त। हमें उम्मीद है इसलिए कि सैयद फ़खर इमाम साहब, हमारे उनसे दरीना ताल्लुकात है, वो एक अलग चीज़ है, मगर हम उनको बड़े क्लोजली उनको देखा है, उनको हम वो अहल हैं, वो समझते हैं, मगर हमें नहीं पता कि फेडरल गवर्नमेंट उनको रिसोर्सेज क्या देगी, क्या वो अपने काम कर सकेंगे। जैसे उस दिन भी नवीद कमर साहब ने कहा कि हमने जब फोन किया टिड्डी दिल के बारे में, अपनी चीजें उनके सामने रखी, तो उनका रिस्पांस पॉजिटिव था। अब क्या ये पॉजिटिव रिस्पांस जो है सिर्फ रिस्पांस तक रहेगा, या फिर सोर्सेज, रिसोर्सेज मिलेंगी मिनिस्टर साहब को कि वो कुछ काम कर सके। मैं खुद एग्रीकल्चरिस्ट हूं, और मैं खुद टिड्डी दिल के अटैक से अभी गुजरा हूं, इसको 20 दिन नहीं गुजरे। जनाब स्पीकर, जिस तरह मिनिस्टर साहब ने बताया कि इनके पैटर्न्स होते हैं और इनके नंबर्स जो हैं वो
डिपेंड करता है कि वो स्वॉर्म कितना बड़ा है। तो जो मेरे जमीन पे जब अटैक हुआ तो 3 फसलें मेरी जो हैं वो तबाह करके गए। एक फॉडर था, जो हम जिसको लोकल लैंग्वेज में जंतर कहते हैं, जंतर का फसल था, वो सारा तबाह करके खा के चला गया। मैंगो ऑर्चर्ड था, तो जिसमें मैंगो ऑर्चर्ड की फ्रेश लीव्स थी, उसने उस पे भी उन्होंने अटैक किया। और तीसरा अटैक किया उन्होंने कॉटन। उस वक्त कॉटन जो है उसकी ग्रोथ जमीन से बस इतनी सी निकली थी, 2-4 इंच, मगर वो आके उसको तबाह कर गया। हमने कोशिश की उसको रिवाइव करने की, पानी दिया, मगर वो रिवाइव नहीं हुआ। तो जो दोबारा फिर वो क्रॉप को लगाना पड़ गया, विच इज ए ह्यूज लॉस फॉर हमारे लिए और हमारे जो हारी हैं उनके लिए। बट नेवरदलेस जनाब स्पीकर, हम ये समझते हैं जो इनका पैटर्न हमने देखा है, वो पैटर्न ये है कि वो शाम के वक्त पे टिड्डी दिल का हमला होता है और वो पूरी रात वहां गुजरते हैं। तो हमने उस वक्त ये किया, जो देसी तरीका हमारे पास था, कि टीन के डब्बे ले आए, उनको बजाया, आग जलाई, मगर वो रात को उन्होंने स्टे किया। सुबह तक जो है हमारे पास कोई 2-3 गाड़ियां पहुंची एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सिंध एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, और स्प्रे के डब्बे लेकर आए जिन्होंने स्प्रे किया। मगर कुछ जो है वो उनकी मूवमेंट हुई और फिर वो वहां से उठ के फिर किसी दूसरे इलाके में चले गए। कहने का मकसद ये कि ये छोटे डब्बों और गाड़ियों का काम नहीं है। ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को एरियल स्प्रे कराने पड़ेंगे। जब तक एरियल स्प्रे नहीं होंगे जनाब स्पीकर, इस चीज पे बिल्कुल जो है आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। और अभी जो ये कह रहे हैं कि एक और टिड्डी दिल का हमला आने वाला है अफ्रीका से, वो सुना है अगर वो आया तो उसका नंबर जो है वो मल्टीप्लाई बाय गॉड नोज हाउ मेनी मिलियंस होगा। तो हमें नहीं पता कि उसका असर क्या हमारी गवर्नमेंट जो है उसको फेस कर सकेगी, और क्या ये अवाम क्या हमारी जो खाने पीने की अशिया हैं वो तो आप देख ही रहे हैं जनाब स्पीकर। चीनी जो है उसने तबाही मचाई हुई है, और आटा जो है आपका इस वक्त अभी क्रॉप आपका उतरे हुए महीना भी नहीं गुजरा कि उसकी प्राइसेस जो हैं आसमान से बातें कर रही हैं। और आगे चल के भी अगर आपका नहीं हुआ तो 22 करोड़ की आबादी में आप किस तरह हम फेस करेंगे। तो इसलिए हम समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट को इस वक्त अपना सारा फोकस जो है उनको लोकस पे करना चाहिए। और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो वजीर साहब हैं वो भी उनको भी फंड्स दिए जाएंगे कि वो कुछ काम कर सकें। अगर ना दिए गए, सिर्फ उनको ये दिया गया कि जी आप जो है असेंबली में तकरीर करके आ जाएं, तो मेरे ख्याल से वो भी काम नहीं कर सकेंगे। तो मैं ये आखिर में आपका शुक्रिया अदा करूंगा जनाब स्पीकर। होपफुली द गवर्नमेंट वेक्स अप। थैंक यू। शुक्रिया जी। जी जनाब इंजीनियर साबिर हुसैन कैम खानी।